दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में अगर आपको अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपना एक सेविंग्स अकाउंट एचडीएफसी बैंक में कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, अकाउंट खोलने के लिए आपको एक बार भी ब्रांच जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही में आपका वेलकम किट, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड ये भी आपको बाय पोस्ट आपके घर पर ही डिलीवर करवा दिया जाता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो इंस्टेंट ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा अकाउंट डिटेल के साथ में, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाना इंस्टेंट ही स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम किट आने के बाद में आप अपने एटीएम कार्ड का पिन बनाने के बाद में आप किसी भी एटीएम मशीन से जाकर के कैश विड्रॉल करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एचडीएफसी बैंक का अकाउंट ऑनलाइन ओपन करना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस वीडियो को जो देख रहे हैं वीडियो, इसके नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, लाइक पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, आपको सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट खोलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको एचडीएफसी बैंक बहुत सारे बैंक अकाउंट ऑफर करता है, जिसमें से आपको डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर कि आपको कौन सा अकाउंट सजेस्ट किया जाएगा। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए एलिजिबल रहे तभी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है, वरना आपको कुछ न कुछ मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑप्शनल देखने के लिए मिल जाता है। हो सकता है कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किया जाए। फिलहाल में अकाउंट कैसे खोलना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ओपन इंस्टेंटली का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछाएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे और आप अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो डालेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर दो बॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले वाले पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ गो डाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ नीचे आई एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। पहला बॉक्स पर क्लिक हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, दोबारा से पेज को नीचे करना है और नीचे आने के बाद में आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करना है और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने आधार ई कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। सभी को पढ़ने के बाद आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका ई केवाईसी करने के लिए आधार कार्ड नंबर पूछाएगा। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे आपको सबमिट ओटीपी एंड वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। देन आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल को फैच कर लिया जाता है। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ मिल जाएगा, आपका नाम मिल जाएगा। पेज को नीचे करेंगे, आपका CKYC नंबर शो किया जाएगा, मोबाइल नंबर, जेंडर, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और परमानेंट एड्रेस में जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस रहेगा वो आपको शो कर दिया जाता है। अब आपको डायरेक्टली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल में आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल फैच करी गई है, जैसे कि आपका नाम, जेंडर, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ। पेज को नीचे करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस रहेगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अपने सिटी का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर रेजिडेंस टाइप पूछाएगा, यानी कि आप इस एड्रेस पर जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वहां के आप खुद ओनर हैं, फैमिली के साथ में रहते हैं या फिर रेंट पर रहते हैं, वो आप बताएंगे। इसके बाद में आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि फिलहाल में आप किस एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ सेम एज अबव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये जो एड्रेस फॉर्म मिल रहा है यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। लेकिन मान लो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं और आप अपना पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड नए एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, 2 में डालेंगे। लैंडमार्क में अपने एड्रेस के नियर बाई कोई भी फेमस जगह का नाम डालेंगे। पिन कोड डालेंगे, इसके अलावा सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाऊंगा तो मैंने सेम एज अबव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड के एड्रेस या फिर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के हिसाब से आपके नियर बाई जो भी ब्रांच रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ब्रांच को अगर आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके आप अभी चेंज कर सकते हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आप कौन सा बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं। अगर आप अपना कहीं जॉब करते हैं तो आप यहाँ कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपकी जो सैलरी आपके हर महीने बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। आपका अकाउंट जो है जीरो बैलेंस के साथ में ही ओपन होगा, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। हम जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमने इसी पर ही क्लिक रहने दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछे जाएंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय टाइप में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आप एग्रीकल्चर फार्मर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं हाउसवाइफ हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिशियन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटायर हो चुके रिटायर सेलेक्ट करेंगे, जॉब करते हैं कहीं पर सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस है आपका तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सैलरी पर्सन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम पूछा नहीं जाएगा, आपसे डायरेक्ट ही आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं। मान लो आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं तो यहाँ पर आप 2,40,000 रुपए डाल देंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि आपको इनकम कहाँ से आती है, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मुझे मिल रहा है इन्वेस्टमेंट इनकम, इसके अलावा स्पेंड्स, इसके अलावा पॉकेट मनी। यहाँ से मैं पॉकेट मनी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। आपके सामने अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम का ऑप्शन आएगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपके जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको शो किया जाएगा, पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो आपको शो किया जाएगा। अब आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी ईमेल आईडी डाला रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस देखने के लिए मिलेंगे, सभी को ऑन रहने देंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे आपकी फैमिली की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें से फादर का फुल नेम डालेंगे, मदर का फुल नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई सिंगल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको प्लेस ऑफ बर्थ की डिटेल देनी रहेगी, यानी कि आपने कहां पर जन्म लिया था। सबसे पहले आप कंट्री इंडिया ही सेलेक्ट रहने देंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे आपने जहां पर भी जन्म लिया था। इसके बाद में आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं। अब देखो नॉमिनी वह होता है, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और नॉमिनी की डिटेल डालेंगे, नहीं करना है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी डालने के लिए यस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप अपने फादर मदर में से किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप उनका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और को नॉमिनी बनाना है तो ऐड पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फिलहाल में हम अपने फादर को नॉमिनी बनाएंगे तो हमने यहाँ पर फादर का नाम डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पर रिलेशन पूछा जाएगा, रिलेशन में बताएंगे आप अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नॉमिनी के एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता है तो यहाँ पर आपको सेम एज और परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट करना है। अगर आपने मिलिंग एड्रेस यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस डाला है और नॉमिनी भी आपके उसी एड्रेस पर रहता है तो आप सेम एज मिलिंग एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। मान लो नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता ही नहीं है, ना कम्युनिकेशन एड्रेस पर, तो आप यहाँ एड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे। फिलहाल में हमारा नॉमिनी जो है हमारे आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता है तो हम सेम एज परमानेंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा जिसमें से आपसे पूछा जाएगा आप कब नॉमिनी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको आई विश टू नॉमिनी लेटर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में कंटिन्यू विदाउट नॉमिनी पर क्लिक करना है। यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के वेरिएंट खुल करके आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था एचडीएफसी बैंक कई सारे बैंक अकाउंट आपको ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पहला अकाउंट जो आपको ओपन करने का मिल रहा है वो प्लेटिनम सेविंग अकाउंट है। अगर आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 3 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर आप 8 लाख रुपए की एफडी कर लेते हैं तो ये अकाउंट आपका जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह आप यूज कर सकते हैं। इस अकाउंट में बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज देखने के लिए मिल जाती हैं। फिलहाल में हम ये अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। साइड में स्लाइड करेंगे तो दूसरा अकाउंट आपको गोल्डन सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। इस अकाउंट में मिनिमम आपको या तो 1 लाख रुपए आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप 4 लाख रुपए की एफडी कर लेते हैं इसी अकाउंट में तो आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। चौथा अकाउंट आपको मैक्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर आप 50,000 रुपए की एफडी कर लेते हैं तो आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। 500 रुपए का आपको डेबिट कार्ड चार्ज लगेगा। फिलहाल में हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि मैं जो है वो सिटी एरिया में रहता हूँ, मेट्रो सिटी में, तो मुझे मिनिमम बैलेंस यहाँ पर 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप गांव साइड में रहते हैं तभी आपको
जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन आप थोड़ा सा भी अर्बन एरिया या फिर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको कम से कम 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला रेगुलर सेविंग अकाउंट ही ओपन करने के लिए मिलेगा। अब आप यहाँ पर चाहें तो 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं या फिर आप अपने अकाउंट में 50 रुपए की एफडी भी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड पर आपको 500 रुपए का चार्ज भी देना पड़ेगा। तो मैं जो अकाउंट ओपन करूंगा वो रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करूंगा। तो इसे खोलने के लिए इसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके सामने प्रीव्यू पेज आएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो आपको शो करी जाएंगी। लगता है कुछ भी गलत फिल हो गया तो पेंसिल पर क्लिक करके अभी आप चेंज कर सकते हैं। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉलम मिलेंगे, इन्हें आप ऐसे ही रहने देंगे। आपको यहाँ वीडियो केवाईसी कंसेंट फॉर्म मिलेगा। आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चला जाता है। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे। इसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल में आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो वीडियो केवाईसी करने का जो समय है सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे आप कभी भी केवाईसी कर सकते हैं। ये जो आपको लिंक दिया गया है आपके मोबाइल नंबर पर वो 3 दिन के लिए वैलिड है। आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। आपको बोला जाएगा वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, व्हाइट पेपर, पेन आपको अपने पास में रखना है। ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो तीनों पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको आई एम रेडी पर क्लिक करना है। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक का एजेंट आपसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट होगा। नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर पूछेगा। आपको अपना पैन कार्ड फेस के पास लाकर दिखा देना है। बैक कैमरे से आपके पैन कार्ड की सिंगल फोटो क्लिक करेगा एजेंट। आपने जो अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर आपको सिग्नेचर यानी कि नाम लिख करके दिखाना होगा। तो आप अपना नाम लिख करके दिखा देंगे तो आपको जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एचडीएफसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। आपको जो अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉग इन करके ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि एचडीएफसी बैंक में आपको अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।